बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दिल दहला देने वाली सूरत हाल है इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, और उसके हवाले से जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। अभी हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके पास भी जो अपडेट्स हैं वहाँ पर दो, कि हमें इंटरनेशनल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो हम सब जानते ही हैं, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे अगर आपके पास इस हवाले से कोई ऐसी मजीद अपडेट्स हैं आप हमारे से शेयर कीजिएगा, देन फर्दर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन जी, जो कैजुअलिटी फिगर आपने अपडेट किया है अपने नाजरीन को और सामीन को, वही इस वक्त जो है लेटेस्ट है। लेकिन रात जो है इसराइल की तरफ से बार बार ये मुतालबा सामने आता रहा कि गजा के अंदर तकरीबन 21 हॉस्पिटल हैं इस वक्त, उनको वैकेट करने के हवाले से बातें आती रही। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है, और जिस अंदाज से अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जो है वो खित्ते का दौरा कर रहे हैं, और उनकी जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन दो मुल्क थे, सऊदी अरब और मिस्र, तो वहाँ पे दोनों में उन्हें जो है सऊदी अरब का भी और मिस्र का भी बड़ा टफ मौक़िफ़ जो है, ये स्टांस शायद उनके लिए पहली बार हो कि मिस्र सदर ने उनके सामने ये बात कही है कि आप अपना जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है उसकी आप हदूद क्रॉस करते जा रहे हैं, और एक लिहाज से इंसानियत और एक वॉर क्राइम जो है इस वक्त आप कमिट कर रहे हैं गजा के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये बातें उनके इत्तेहादियों की तरफ से, खासतौर पर सऊदी वलीअहद ने भी दो टोक अंदाज में जिस तरीके से गजा पर होने वाली जो बमबारी है और जो वहाँ पे एक नाकाबंदी की कैफियत है उसके फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। यकीनन इस वक्त जो है आलमी बरादरी की जो तवज्जो खासतौर पर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो तमाम के तमाम गजा के मुहासरा खोलने के हवाले से मुतालबात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो काफिले हैं वो मिस्र का जो इलाका अल अरेश है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इम्तियाजी फ्लाइट जो है वो लैंड होना शुरू हो गई हैं। अब वो मुतासरा इलाके तक पहुँचाना जो है वो एक कार्य दायरे है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि उनके ये जो इमदाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर्स के जरिए जो है पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि माजी में भी आपको याद होगा कि इसी नौइयत की जंगें जो है इसराइल ने गजा पर मुसल्लत रखी, जिसमें 55 दिन तक चली थी। उस दौरान भी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम होता है, तो हमेशा से जिस तरीके से आज हमास जो है उनके हवास पर सवार है, उस दौरान भी हमास जो है उनका टारगेट होती थी और उनकी ये कोशिश होती थी कि कोई इमदाद जो है वो इनके हाथों वहाँ तकसीम ना हो, ताकि जो अवाम उनके साथ एक कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है और वो वहाँ उनको एतमाद देते हैं अपने वोट का, हेल्थ का, तो वो ना जाए। तो एक लिहाज से इस वक्त हमास को आइसोलेट करने के हवाले से अमरीकी एजेंडा जो है वो हमें बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आता है। और इसमें मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि फलस्तीनी सदर जो है वो बजाय ये कि इस वक्त एक फलस्तीनी कौम के सदर के तौर पर अपने आप को जाहिर करे, खुद को हमास का सदर भी जाहिर करे, वो इस वक्त जो है वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए हमास के खिलाफ अपना वो सियासी एजेंडा के जिसे वो 2006 के इलेक्शन में भी पूरा करने में नाकाम रहे, और उसके बाद जब से वो बिला शिरकत गैर इस फलस्तीन के सदर हैं, तो उस दौरान भी उन्होंने गजा स्ट्रिप की बहाली के लिए या गजा के इलाके में किसी किस्म की कोई अपनी जो सरकारी जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारियां वो पूरी करने में नाकाम रहे। यही वजह है ये इलाका बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम पैलेस्टीनियन था लैंड था उससे कट गया, और उसके नतीजे में यहाँ पे फलस्तीनियों के अंदर जो है महरूमी का जज्बा, खासतौर पे वहाँ जो मज़ाहमती तहरीक है उसकी तरफ से इंतहाई इक़दाम हमें देखने को मिला। उन्होंने जब अपने आप को 15 साल से मुहासरे में देखा, फिर इसी तरीके से इंटरनेशनल आइसोलेशन उनको अलग से शिकार थी, और तमाम बैंकिंग चैनल्स उनके लिए बंद हैं, तमाम जो वो कानूनी रास्ते हैं अपनी बात को, अपने काज को प्रोपोगेट करने के तमाम के तमाम जब बंद कर दिए गए, फलस्तीनियों ने तंग आमद जंग आमद के मिस्ताक जो है ये 7 अक्टूबर को खिताब किया। अदरवाइज उन्हें भी अपनी जान अजीज है, उन्हें भी अपने बुजुर्गों जो माँ बहनों की उतना ही फिक्र है जितनी इस वक्त अमेरिका को या खित्ते के दीगर ममालिक शो कर रहे हैं। अगर यही फिक्र और यही तवज्जो जो है उन्होंने इस गजा जंग शुरू होने से पहले की होती तो खास तौर पे
तो यकीनन इतना बड़ा डिजास्टर था कि अब मंसूर साहब, अभी आपने खुद भी बात की, अभी अमेरिका को आपने देखा और हमने देखा है बहुत खुलेआम उन्होंने इजराइल की हिमायत भी की है, और जितने भी यूरोपीय ममालिक की हम बात करें बहुत खुलकर ये इंसानी हकूक़ के अलमबरदार बनते हैं और इसके इंसानी ह्यूमन राइट्स की बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं, उनकी सोसाइटीज़ इस पर बेस करती हैं। लेकिन जो फ़लस्तीन के अंदर अभी हम ये मामला देख रहे हैं, ये अभी कोई नया नहीं है। कितने सालों से फ़लस्तीनी इन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से बच्चों को, ख़वातीन को निशाना बनाया जाता है, खुलेआम उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, शहीद किया जाता है। अब तो ये जो अब इतने ये जो मगरबी ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका है, दीगर है, बड़ा खुल के जो इसराइल की हमायत कर रहे हैं, क्या इनको ये मनाजिर नज़र नहीं आते जो इंसानी हकूक़ की, ह्यूमन राइट्स की जो वहाँ पे वायलेशन हो रही है, और जिस तरह से अभी भी वहाँ पे बमबारी की जा रही है, हॉस्पिटल्स के अंदर सूरत हाल इतनी खतरनाक है। और कल तो कैनेडियन वजीर आज़म ने भी कहा है कि वहाँ पे जो इमदाद भेजी गई है वो इमदाद लोगों तक पहुँचने ही नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक दो चीज़ों को और इशारा करना चाहूँगा कि एक तो जो फ्री वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, आज़ादी पसंद या इंसाफ पसंद अक़वाम जो हैं, उनका रवैया तो यकीनन वो यूरोपीय यूनियन की शक्ल में हो या अमेरिका या बरतानिया की शक्ल में हो, वो हमारे सामने है। बरतानिया ने तो जो वहाँ पे फ़लस्तीनी डायस्पोरा है उनके यहाँ आबाद, उनके मुजाहिरों में फ़लस्तीनी परचम तक ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ़लस्तीनी परचम तो कौम की अलामत है, वो कोई हमास की अलामत तो नहीं है। फिर इसी तरीके से जो सोशल मीडिया पे हमें इस वक्त एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, डाइकोटमी नजर आती है। तो सोशल मीडिया पे वो तमाम पोस्ट, वो तमाम चीजें जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ होने वाले मजालम जो है, इसराइली मजालम, उनको आश्कार करती हैं। वो पेजेस बंद किए जा रहे हैं, ब्लॉक किए जा रहे हैं मंसूर साहब वो पेजेस। जी, दूसरा इंडिविजुअल्स की जो मुख्तलिफ एक्सेस है, जो फैसिलिटीज हैं, वो लिमिट की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी तमाम पीसफुल ज़राए इख्तियार करने चाहिए अपने काज को प्रमोट करने के। तो जब आप उनकी आवाज़ को इस हद तक दबाएंगे कि साइबर स्पेस में भी उनके लिए सांस लेना या अपनी बात कहना या अपना मौक़िफ़ बयान करना जो है वो नामुमकिन बनाएंगे, तो फिर उसके बाद वो साइबर स्पेस सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए मुख्तलिफ साइट्स को हैक करेंगे और वहाँ पे जो सबरदस्त एक्टिविटीज करेंगे, आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम बैठ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है कम से कम जो लोग फ़लस्तीनियों के साथ, खासतौर पर गजा के लोगों के साथ इज़हार यकजहती करना चाह रहे हैं, उनको सड़कों पे भी पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मामले में यकीनन मुस्लिम दुनिया में उसने बड़ा एक लीडिंग किरदार अदा किया है। हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कल, पिछले जुमे तमाम जो है बड़े बड़े जो मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं और फ़लस्तीनियों को इससे बड़ी तक़वियत मिलती है। ये कहा जाता है कि जी फ़लस्तीनियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़लस्तीनियों को इससे वही फ़ायदा होगा कि जो इसराइली जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे, जंग के 72 घंटे बाद उनके तल अवीव लैंड करने पे जो उनका मोरल बूस्टिंग हुई है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे खत्ते का एक हंगामी दौरा किया है, तो ये इक़दाम बुनियादी तौर पे हमें मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से देखने चाहिए थे। लेकिन उसकी बात है कि फ़लस्तीनी सदर जो है वो गजा स्ट्रिप तो आना दरकिनार है, वो तो मगरबी किनारे जहाँ के वो सदर है, रामल्ला हेडक्वार्टर छोड़ के जो है वो गुर्दन जा बैठे और ये जो गैर मुल्की बंदोबीन आ रहे हैं उनसे वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसे में आप फ़लस्तीनियों को ओनरशिप तो खुद देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसके बाद आप बैठ के इस जंग के माहौल में अपना सियासी एजेंडा जो है वो प्रमोट करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है, इसकी भी हम मजम्मत कर सकते कम है इस फ़लस्तीनियों के। जी सॉरी मंसूर साहब, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी खुद भी कहा कि ये पूरी दुनिया में ऑब्वियसली हम सड़कों पे एहतजाज देख रहे हैं, दीगर मामला पे देख रहे हैं। सऊदी अरब की आपने बात की कि बड़ा उन्होंने क्लियर स्टैंड दिया है, चाइना भी इस हवाले से बहुत क्लियर है। लेकिन अब इस तमाम तर मसले का ये जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भी हम कुछ रिपोर्ट्स भी देख रहे थे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अब इसराइल जिस तरह ज़मीनी ऑपरेशन की या समंदर के जरिए या फ़िज़ाई ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है इस मज़ीद फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस पर आप कोई सीज़ फायर या दीगर चीज़ों को सॉर्ट करने की जानिब ले जाने के लिए आप क्या समझते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चीन हो या दीगर ममालिक हो, इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि इसराइल तो हमेशा से इन तमाम तर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। अगर उनका पहले असर नहीं हुआ तो अब वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल पे इसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए रोल प्ले कर सकते हैं दीगर ममालिक? देखिए जी, यही असल सबसे बड़ा अलमिया है कि अमेरिका जो है वो कहने को तो हम उसको जो इसराइल जो है वो कहने को तो अमेरिका की इस मशरक़ वस्ता में एक आउटपोस्ट है, उन्हीं के मफादात तहफ़्फ़ुज़ और बरतानिया का जो इस्तेमारी एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए ये मुसलमानों के सरजमीन पे ये जो है खंजर खोपा गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वहाँ पे इंतहा पसंद हुकूमत है, जो दाएं बाजू की तर्जुमान है और नेतन्याहू उसके हाथ में असीर हैं, तो वो
कभी भी जो है जो मामलात फ़लस्तीन के पीसफुल हल के सलूशन के लिए ज़रूरी हैं वो उस पर राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि माजी में होने वाले जितने अमन माहिदात हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके नाज़रीन को यहूदियों की तारीख के हवाले से बताना चाहूँगा कि ये मुसल्लमा तौर पे बदअहद कौम है। ये जो भी अपना एग्रीमेंट करती है, जो भी अपना माहिदा करती है, ये उसको ब्रेच करती है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने कि जो इन्होंने लोगों को शुमाल से जनूब की तरफ रिलोकेट करने के बारे में वार्निंग दी थी, जब बाद मजबूर लोगों ने उन वार्निंग पे अमल दरामद शुरू किया तो उनके काफिलों पे जो है बमबारी की गई। तो ऐसे इनकी किस बात पे कौन यकीन करेगा? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल जो है जिस अंदाज से उसने अपना मूड बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, और उसके खिलाफ जो 7 अक्टूबर का एग्जाम था वो इंतहाई जस्टिफाइबल इस हवाले से हो जाता है कि आप जब तमाम मुज़ाकरात, तमाम माहिदात, तमाम पीस एफर्ट्स जो हैं उन पर कान धरने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर आपका इलाज जो है यही जिहाद है और यही तरीका है जिसके जरिए ताकत के जोर से ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया।